एसिडिक मीडियम। ठीक है बेटा जी, ये कब का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है तुम्हारा जेई मीन्स 2019 का। सॉल्व करो इसको। क्या बोला गया? तुमसे बोला गया कि कितने मोल चाहिए होंगे तुम्हें KMnO4 के एसिडिक मीडियम में, एक मोल इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। ऑप्शन भी तुम्हें गिवन है, टेंशन ना लो, ऑप्शन लिख दे रहे हैं तुम्हारे। ऑप्शन है 2, 1, फिर है आपका 3, डी है आपका 1.5। ठीक है बेटा, इसको तुम बहुत सिंपल, बहुत शॉर्ट में कर सकते हो एक लाइन में, लेकिन तुम्हें उसके लिए पहले थोड़ा सा इसको हम समझ लें कि लेंथी कैसे करना है, मतलब कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर इसको एक लाइन में बता देंगे। तो पहले देखो, पहले इसको इससे करवाओ। अब जब ये इससे करेगा बेटा, यहाँ कौन सी लाइन थी मेरे पास? एक ही करके हम बात कर रहे हैं, फिर सबको एक साथ बताएंगे कैसे कर सकते थे हम। MnO4 माइनस था यहाँ पर, और यहाँ क्या था मेरे पास? Fe2 प्लस था, और क्या था? C2O4 2 माइनस। बताया था ना, इसमें क्या होगा आपका? इसके अंदर आपका Fe2 प्लस होगा और C2O4 2 माइनस होगा, तभी तो ये बनेगा। अब जब इनकी रिडॉक्स रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम में, तो तुम जानते हो ये किस में जाएगा? ये जाएगा Mn2 प्लस में। ये किस में जाएगा बेटा? ये जाएगा Fe3 प्लस में। और ये किस में जाएगा? बता रखा है मैंने, CO2 में। ठीक है ना, बताया था ना यहाँ पर तुम्हें कि जब भी इसका ऑक्सीडेशन होगा 3 प्लस, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें CO2 में। अब इस पे जब तुम निकालोगे, तुम्हें बता रखा है 2x प्लस 4, एक ऑक्सीजन का -2 बराबर -2, x इक्वल टू कितना आ गया? +3। तो यहाँ कितना आया? +3। और यहाँ तुम्हें बता रखा है x, ये 2 था, एक ऑक्सीजन का -2 बराबर 0, x इक्वल टू 4। ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में बता रखा है, जिसने नहीं देखा तो पहले वो देखो फिर ये देखो। समझ गए? तो कितना आ गया तुम्हारा? 4 आ गया यहाँ पर। तो बेटा देखो, इसमें कितने का चेंज हुआ? इसमें जो तुम्हारा चेंज हुआ बेटा, कितने का चेंज हुआ इसमें तुम्हारा चेंज हुआ कितने का? एक में 1 का चेंज हुआ है, कितने? 2, तो 2 का। तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो गया? 2। इसमें कितने का चेंज हुआ था बेटा? इसका एन फैक्टर हो गया 1। और इसमें कितने का चेंज था बेटा? जल्दी बताओ। इसमें तो तुम्हें पता है 5 का चेंज था। बस हो गया क्वेश्चन। और तुम्हें करना क्या था? दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर रख दो। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिडक्शन बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो बेटा यहाँ पर जानते देखो, इसके मोल पूछे जा रहे थे, मोल इनटू एन फैक्टर। इसके मोल, अब देखो इसके कितना था? 1 मोल इसका था, इसका एन फैक्टर 1 था, प्लस 1 मोल इसका था, 1 मोल इसका था ना, और इसका एन फैक्टर कितना था? 2 था। तो ये कितना हो गया? मोल इज इक्वल टू, इसका एन फैक्टर कितना था बेटा? 5। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3/5। तो 3/5 तो तुम्हें इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए चाहिए, कितने चाहिए? 3/5 मोल। आ गई ना समझ में? कोनो दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, समझ गए ना बात को? क्या करना था? ये 2 प्लस था तो ये 3 प्लस में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। ये आपका 3 प्लस से 4 प्लस में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। लेकिन ये कितने थे? 2 थे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया? 3 का चेंज आया ना, 3 का आया ना। तो बस यहाँ इन फैक्टर 3 हो गया टोटल। और यहाँ कितना हो गया आपका? कि दोनों के 1-1 मोल थे, टोटल 3 हो गया। और यहाँ कितना था? 5 था। आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। अब सेकंड देखो ध्यान से, सेकंड की कहानी। सेकंड में भी तो सेम था, सेकंड में सेम था नहीं था? देखो सेकंड में, देखो ये क्या होगा? सेकंड में आप देखें, यहाँ पर आपके पास क्या था? यहाँ पर था MnO4 माइनस प्लस Fe3 प्लस। ये कंपाउंड कैसे बना होगा? जब Fe पे 3 प्लस होगा तभी तो बना होगा। और यहाँ पर क्या था आपका? C2O4 2 माइनस। ये कितने थे? लेकिन ये 3 थे, ये 3 थे ना। अब ये एसिडिक मीडियम में मैं बात करूंगा, देखो ये 3 दिख रहे हैं तुम्हें, यहाँ से अपनी आंखों का इस्तेमाल करो, 3 थे। अब ये किस में जाएगा बेटा? ये जाएगा तुम्हारा किसमें? ये Mn2 प्लस में जाएगा। Fe3 प्लस तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, ये अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। ये ऑक्सीडाइज होगा CO2 में, Fe3 प्लस 3 प्लस रहेगा। तो ठीक है, इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ नहीं। यहाँ पर देखो ध्यान से, इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। यहाँ पर एन फैक्टर 5। अब यहाँ देखो एन फैक्टर कितने का हो गया? अगर 1 होता तो एन फैक्टर कितना होता? देखो 1 कार्बन के लिए कितना चाहिए था? यहाँ +3 था, यहाँ +4 था, 1 कार्बन के लिए चाहिए था 1। लेकिन टोटल कितने कार्बन है यहाँ पर? कितने हैं? देखो आंखों से बताओ कितने कार्बन है टोटल? 2 नहीं, टोटल कितने हैं? 6 कार्बन। 6 कार्बन है ना बेटा, 2 थोड़ी है, 2 तो इसमें थे।
अब यहाँ पर 2 और ये कितने 3, टोटल कितने होगा 6 कार्बन, तो यहाँ पर 6, इसका मतलब n फैक्टर 6 हो गया। अगली बात समझ में, अब क्या करना है, सिंपल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिडक्शन बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या करना था, मोल इंटू n फैक्टर 5, यहाँ पर मोल तो 1 ही था इस पूरे कंपाउंड का, एक ही मोल लेना है, 1 मोल इंटू 6, तो मोल इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6/5। ठीक है बेटा, तो 6/5 मोल चाहिए 1 मोल इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो कितना हो गया 6/5। आ गई बात समझ में बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इसको दोबारा देख लेना, बात यूं ही समझ में आ जाएगी चुटकियों में। ठीक है बेटा, ये रब कर देते हैं। अब तीसरा देखो, एक बार तुम्हारे ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये सबसे टफ क्वेश्चन था इस आज के टॉपिक का, FeSO4। तो यहाँ पर बेटा क्या था, यहाँ पर था मेरे पास MnO4 माइनस, ठीक है, यहाँ पर था मेरे पास MnO4 माइनस, और फिर क्या था देखो Fe2 प्लस और SO4 2 माइनस, आइंस में लिख दिया मैंने। जब इसका तुम एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाओगे, ये किस में जाएगा तुम्हें पता है, ये जाएगा Mn2 प्लस में, ये किस में जाएगा बेटा, ये जाएगा Fe3 प्लस में। क्या इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका कुछ नहीं होने वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये SO4 2 माइनस एज इट इज रहेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इसका देखो ध्यान से कितना हुआ, ये 5 और ये कितना हुआ, ये तुम्हारा हुआ 1, तो रख दो बस ग्राम इक्विवेलेंट बराबर रख दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिडक्शन, इसका रिडक्शन हुआ था ना +7, ये हमेशा रिड्यूस, ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है, तो इसका रिडक्शन होगा बराबर रख दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो मोल एन फैक्टर कितना था इसका 5, या मोल तो सबका 1 था, एन फैक्टर भी 1 था, तो मोल इज इक्वल टू कितना आ गया 5, ये आपका क्या 1/5, कितना आ गया बेटा 1/5। इतनी बात आ गई समझ में, इसका कितना हो गया 1/5। 3 कर लिया हमने, अब चौथे पे आते हैं हम, कॉपी करो इसको, रब कर दिया। चलो अगली कहानी पे आ जाओ। अब अगली कहानी क्या थी तुम्हारी, Fe2SO4, सेम चीज MnO4 माइनस प्लस Fe3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है, एसिडिक मीडियम। क्या इसका ऑक्सीडेशन होगा, नहीं हो सकता क्योंकि ये अपने हाईएस्ट में है। क्या इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका भी नहीं होगा, तो मतलब रिडॉक्स रिएक्शन होगी ही नहीं, और जब रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो चाहिए था कि ये इसका रिडक्शन कब होगा, जब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। जब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पा रहा है तो रिएक्शन नहीं होगी, तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, खत्म, छोड़ दो इसको, ये रिएक्शन ही नहीं होगी। आई बात समझ में या नहीं आई, क्योंकि देखो ये +3 था, +3 से ज्यादा मैं जा नहीं सकता, ये सल्फेट था, सल्फेट पे कितना होता है +6 बता रखा है, तो ये भी +6 से ज्यादा मैं नहीं जा सकता, तो फिर ये किसको करेगा ऑक्सीडाइज, और जब ये किसी को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा तो बेचारा खुद रिड्यूस कैसे होगा, पड़े रहेंगे ऐसे ही, कोई चेंज नहीं, तो इसको तो मुझे कोई मतलब नहीं था। अब टोटल निकाल लो, टोटल मोल ऑफ KMnO4, टोटल मोल ऑफ KMnO4, इसके कितने चाहिए थे बेटा, इसके चाहिए थे 3/5, इसके कितने चाहिए थे 6/5, इसके कितने चाहिए थे 1/5। सॉल्व करो, 5 से कॉमन ले लिया, ऊपर कितना आ गया 10 आ गया, आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, तक बात समझ में आ गई तुम्हारे, आंसर आ गया 2। क्लियर, तो ये लेंथी क्वेश्चन हो गया ना, लेकिन अगर तुम्हें नॉलेज है, तो तुम्हें तो फिक्र ही नहीं करना, तुम्हें तो मैंने कहा था रिएक्शन लिखे बिना तुम्हारा आंसर आएगा। तो तुम्हें क्या देखना, पहला ये था, पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिडक्शन बराबर रख दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या था, मोल इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना था 5 था इसका, तो KMnO4 का 5 था ना, लिख दिया। अब इसको देखो, 1 मोल ये है, तो ये 1 इंटू Fe को देखो पहले 1 प्लस इसका भी पूरा 1 मोल था, तो ये 1 इंटू इसका कितना आ गया 2। समझ में आ गई यहाँ तक बात। ऐसे इसको देखो, यहाँ पर आपका ये कितने थे 6 थे, एक में कितने का चेंज था, ये आपके टोटल 6 हो गए, एक में 1 मोल था, टोटल कितने होगा ये 6, टोटल 6 का चेंज आया ना 1 मोल के अंदर। ऐसे इसमें देखो +1 मोल था, 1 का चेंज आया, बस हो गया क्वेश्चन, था ही क्या। इसमें क्या था, इसमें इसका एन फैक्टर 1 था, इसका एन फैक्टर 2 था, टोटल कितना हो गया, टोटल 3 हो गया। ठीक, इसमें कितना था आपका एन फैक्टर 6 था, 1 मोल था, ये कितना हो गया 6 हो गया,
इसमें 1 था। तो सॉल्व करो, मोल इज इक्वल टू तुम्हारे कितने आ गए, ये 10 हो गया, 10/5 इज इक्वल टू आंसर 2। तो एक लाइन का क्वेश्चन था। अगर तुम्हें नॉलेज है, और नॉलेज कैसे होगी, जो